अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे सब। आज मैं आपको जो मैंने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया है थाईलैंड के वीज़े का, ई वीज़ा जो अभी इसी लास्ट रिसेंटली मंथ में थाईलैंड ने अनाउंस किया, उसमें पाकिस्तानी पासपोर्ट पे भी आप जो है ना ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हो थाईलैंड का। अब उसमें यह है कि अगर आप जब वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पर पहले वो आपसे पूछेगा कि पासपोर्ट, तो फिर पासपोर्ट आप पाकिस्तानी लिखोगे तो नीचे वो देखेगा करंट लोकेशन क्या है। अगर तो आपकी करंट लोकेशन है किसी दूसरी कंट्री में, पाकिस्तान से बाहर, आपके पास रेजिडेंस परमिट है, जैसे कि आप दुबई में हैं, यूएई का रेजिडेंस परमिट है, मलेशिया का है, इंडोनेशिया का है और किसी ऐसी कंट्री का है जिसमें आपके पास रेजिडेंस परमिट है, तो जब आप करंट लोकेशन डालेंगे तो वो नीचे आपको दिखाएगा कि एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पाकिस्तान में हैं, तो फिर आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा। तो अगर आप पाकिस्तान से बाहर हो या फिर आपके पास शेंगन का वीज़ा वगैरह है, यूरोप का, जापान का, तो फिर आप कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको वही सेम प्रोसीजर, आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा। अब अगर आप जब बाहर हो तो आप इसको खुद भी अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए भी वेरी सिंपल प्रोसेस है। अगर आपने ऑलरेडी फेमिलियर विद अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन वीज़ास, तो सिंपल प्रोसेस है। इसके लिए भी आपको एक 30 पॉइंट मल्टीप्लाई मतलब पासपोर्ट साइज़ पिक्चर चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, और पासपोर्ट की आपकी जो है ना मेन पेज की कैप्चर हुई जो पीडीएफ या जेपी फाइल जो है, उसके अलावा आपके पास मतलब ऑलरेडी आपने प्रिपरेशन कर लेनी है डॉक्यूमेंट की। डमी टिकट, एक होटल बना लें और एक फ़्लाइट रिज़र्वेशन, और उसके बाद जो आपका परमिट है, वर्क परमिट है, जो रेजिडेंस परमिट है, तो उसकी भी आप पीडीएफ एक जो है ना रख लें। तो सबसे पहले आप फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद आपको जो एडिशनल डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर आपको पासपोर्ट आप अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो डाटा पिकअप कर लेगा। आपकी एक्सपायरी डेट आपको मैनुअली सब कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, वो कैप्चर ऑटोमेटिक कर लेगा। और उसके बाद आपको एडिशनल जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं, जैसे कि आपकी फ़्लाइट रिजर्वेशन है, आपकी होटल रिजर्वेशन है, और आपका जो करंट लोकेशन पे आपके रेजिडेंस परमिट है, प्रूफ उसका। और उसके बाद लास्ट में जो पेमेंट है, तो सिंगल एंट्री की $82 फ़ीस है, तो आप ऐसे समझ लो कि टैक्स डाल के $85 जो है ना वो फ़ीस हो जाएगी। ये दिरहम में बनता है तकरीबन 315 दिरहम। तो इसके साथ इसका प्रोसेसिंग टाइम वही 1 वर्किंग वीक है, लेकिन उससे पहले भी जो वीज़ा इशू हो जाता है। मुझे तकरीबन 4-5 दिनों में कर दिया था वीज़ा इशू। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, बजाय आप बैंक स्टेटमेंट और ये सारा कुछ अपॉइंटमेंट, फिर उधर जाएँ एम्बेसी। तो ई वीज़ा बेस्ट है। फिर वहाँ अगर आपके आगे आपने सिर्फ विज़िट करना है, या फिर आपने अगर वहाँ जाके कोई बिज़नेस का अपॉर्चुनिटी देखनी है, तो ये उसमें भी कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ पर अगर आप जाके कोई अपना बिज़नेस एक्टिविटीज़ कंपनी रजिस्टर्ड करने के लिए, तो थाईलैंड एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप लोग एक थोड़े बहुत कैपिटल में देख रहे हैं वहाँ पर कुछ काम स्टार्ट करने के लिए, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का काम बड़ा अच्छा है, ऑलरेडी काफ़ी लोग जो है ना कर रहे हैं। मैं रिसेंटली गया था और मुझे अभी एक इसके ऊपर देख रहा हूँ कि अगर कुछ वहाँ पर स्टार्ट कर सकें या नहीं। तो इसके लिए आप जो है ना ऑफ़िशियली वेबसाइट पे जा सकते हैं, गूगल पे जाके सिंपली थाईलैंड की ई वीज़ा की ऑफ़िशियल वेबसाइट विज़िट करें, तो ईज़िली आप जो है ना उसको प्रोसेस कर सकते हो खुद ही। तो अगर आपने एजेंट के पास जाना है तो उस आपसे कोई $240-50 ज़्यादा ले लेगा, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इसके लिए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।